वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केएच ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे एक्सरसाइज 4.9 स्टार्ट। एक्सरसाइज 4.9 स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दे लूँ कि टेलर पोलिनोमियल क्या है और किसी भी ऑर्डर का आपने टेलर पोलिनोमियल फाइंड करना है तो आपने कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले देखें टेलर पोलिनोमियल आपके पास क्या है। पोलिनोमियल को हम पी से लिखते हैं। टेलर पोलिनोमियल की आपके पास nth टर्म लाजमी होती है। nth टर्म का मतलब है कि n ऑर्डर तक आप टेलर पोलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास पी एन ऑफ एक्स, n इज रिप्रेजेंटिंग हेयर योर ऑर्डर ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल आपने कैसे डिफाइन करनी है, पहले फंक्शन में आपने a रखना है, फिर फंक्शन के पहले डेरिवेटिव एफ ऑफ ए है, एफ डैश ऑफ ए है, एक्स माइनस ए साथ है, एफ डबल डैश ऑफ ए ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस एफ एन ऑफ ए एक्स माइनस ए की पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल। अब अगर आप गौर करो, इसको याद करने का आसान तरीका क्या है, पहले आपने सिंपली एफ ऑफ ए लिखना है, फिर इसका पहला डेरिवेटिव, फंक्शन का पहला डेरिवेटिव और एक्स माइनस ए की पावर 1। जब फंक्शन का दूसरा डेरिवेटिव लेना है तो एक्स माइनस ए की पावर 2। जब फंक्शन का nth डेरिवेटिव लेना है तो x माइनस ए की पावर n। और बिल्कुल इसी तरह जब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है तो इसके नीचे 1 फैक्टोरियल होता है, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, इसलिए आपको यहाँ लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। जब डबल डेरिवेटिव लेना है तो नीचे 2 फैक्टोरियल आएगा, जब आपने ट्रिपल डेरिवेटिव लेना है नीचे 3 फैक्टोरियल आएगा। बिल्कुल इसी तरह जब आपने nth डेरिवेटिव लेना है नीचे nth फैक्टोरियल आएगा। अब ये फैक्टोरियल क्या है, लेट्स सपोज आपने लेना है 4 का फैक्टोरियल। तो 4 के फैक्टोरियल का मतलब है कि आपने 4 से पीछे वाले तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है 1 तक। ठीक है, तो 4 का फैक्टोरियल आपके पास हो जाएगा 24। इसी तरह अगर आपने 3 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो इसका मतलब है कि 3 से पीछे वाले तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है 1 तक, तो ये 3 का फैक्टोरियल आपके पास 6 हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने 2 का फैक्टोरियल लेना है तो इसका मतलब है 2 से पीछे वाले तमाम नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है 1 तक, तो ये 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। ठीक है, तो टेलर पोलिनोमियल आपने कैसे लिखना है, फंक्शन में एक दफ़ा ए, फंक्शन के पहले डेरिवेटिव में ए, फंक्शन के दूसरे डेरिवेटिव में ए रखना है, अप टू सो ऑन। अगर फंक्शन का nth डेरिवेटिव निकालना है तो फंक्शन के nth डेरिवेटिव में भी आपने ए ही रखना है। और याद करने का तरीका ये है कि अगर यहाँ पहला डेरिवेटिव है तो यहाँ x माइनस ए की पावर 1 है, अगर डबल डेरिवेटिव होगा तो x माइनस ए का स्क्वायर है, अगर ट्रिपल डेरिवेटिव होगा तो x माइनस ए की पावर 3 है। इसी तरह अप टू सो ऑन, अगर आप nth डेरिवेटिव निकालते हैं तो x माइनस ए की पावर आपके पास n है। ठीक हो गया। और सेकेंडली एक चीज़ और है आपके पास कि अगर डबल डेरिवेटिव है तो नीचे 2 फैक्टोरियल आएगा, ट्रिपल डेरिवेटिव है तो नीचे 3 फैक्टोरियल आएगा, nth डेरिवेटिव है तो आपके पास नीचे n का फैक्टोरियल आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद ये तो आपके पास हो गई टेलर पोलिनोमियल की डेफिनेशन। उसके बाद अगर आपने टेलर पोलिनोमियल फाइंड करना है ऑर्डर 0 का, सॉरी प्लीज वेट अ बिट, अजान हो रही है।
चलिए जी, अगर आपने टेलर पोलिनोमियल, ये आपके पास टेलर पोलिनोमियल है, अगर आपने ऑर्डर ज़ीरो की टेलर पोलिनोमियल निकालनी है तो फिर आपने ऑर्डर ज़ीरो का मतलब है कि उसमें कोई डेरिवेटिव ना हो, तो ये वाली टर्म है जिसमें कोई डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है। अगर आपने ऑर्डर ज़ीरो की पोलिनोमियल निकालनी है तो आपने सिर्फ एफ ऑफ ए फाइंड करना है, ठीक है, यानी कि फंक्शन में ए फाइंड करना है। ए आपके पास वो पॉइंट है जिसके अबाउट आपने अपना टेलर पोलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है। ए आपको क्वेश्चंस में गिवन होगा, आपने फंक्शन में सिंपली ए रख देना है तो आपके पास ऑर्डर ज़ीरो की टेलर पोलिनोमियल फाइंड हो जाएगी। अब मैंने आपको बताया था ये एन ऑर्डर को शो कर रहा है, अगर आप ऑर्डर ज़ीरो की टेलर पोलिनोमियल निकाल रहे हैं तो आपने यहाँ ज़ीरो रखना है। अगर आप ऑर्डर वन की टेलर पोलिनोमियल निकाल रहे हैं तो फिर टेलर पोलिनोमियल का ये जो फॉर्मूला है आपके पास, ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सपेंशन है, इसको आपने एफ डैश तक लिखना है, यानी कि पहले डेरिवेटिव तक अगर आप फाइंड करते हैं तो ये आपके पास टेलर पोलिनोमियल है ऑर्डर वन की। अगर आपने ऑर्डर टू की टेलर पोलिनोमियल निकालनी है तो आपने सेकंड डेरिवेटिव तक ये सारा कुछ फाइंड करना है, तो फिर वो आपके पास टेलर पोलिनोमियल आएगी ऑर्डर टू की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि अगर मैंने ऑर्डर वन निकालना है तो मैं एफ ऑफ ए के साथ एफ डैश ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए भी फाइंड करूंगी। अगर मैंने ऑर्डर टू की टेलर पोलिनोमियल फाइंड करनी है तो मैं यहाँ पर पी टू ऑफ एक्स लिखूंगी और एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए के साथ साथ एफ डबल डैश ऑफ ए ओवर टू फैक्टोरियल एक्स माइनस ए का स्क्वायर लिखूंगी, यानी कि मैं डबल डेरिवेटिव तक टेलर पोलिनोमियल जो है वो एक्सपेंड करूंगी, ठीक है। लेकिन अब आप एक आसान तरीका भी देखो, ये आपके पास पी टू ऑफ एक्स है, इसमें से इतना हिस्सा तो पी वन ही है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये वाली चीज़ इतनी तो पी वन ही है, तो आप इसको दोबारा पी टू में फाइंड करने से बेहतर है आपने पी वन जो निकाला है उसी की वैल्यू आप यहाँ रखो और पी वन में सिर्फ डबल डेरिवेटिव वाली टर्म ऐड कर दो। बिल्कुल इसी तरह आप यहाँ पे भी कर सकते हो कि आपने अगर ऑर्डर ज़ीरो की पोलिनोमियल फाइंड कर ली है और आपने ऑर्डर वन की भी करनी है तो आप यहाँ पर एफ ऑफ ए दोबारा निकालने के बजाय आप यहाँ पे लिखो पी नॉट ऑफ एक्स प्लस दिस टर्म, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह अगर आपने पी टू की निकालनी है तो आप ऐसे लिख सकते हैं पी वन ऑफ एक्स प्लस दिस टर्म, और अगर आपने थर्ड ऑर्डर की पोलिनोमियल निकालनी है तो आपने थर्ड डेरिवेटिव तक अपना टेलर पोलिनोमियल लिखना है, एफ ऑफ ए एफ डैश ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए एफ डबल डैश ऑफ एक्स ओवर टू फैक्टोरियल एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स ओवर थ्री फैक्टोरियल एक्स माइनस ए का क्यूब। तो आपने थर्ड डेरिवेटिव तक इसको एक्सपेंड करना है, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये सारा जो है ये आपका P2 है, ऑर्डर टू की पोलिनोमियल है ये, तो P2 अगर आपने निकाल लिया तो उसमें बस आप ये वाली टर्म ऐड कर लें तो आपके पास P3 निकल आएगा। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप हर स्टेप में ये सारा दोबारा फाइंड करना चाहते हैं दोबारा कर लें, और अगर आप शॉर्ट फॉर्म में जाना चाहते हैं, शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, तो आप पी नॉट ऑफ एक्स अगर आपने निकाला है तो पी वन में आप लिखोगे पी नॉट ऑफ एक्स प्लस दिस टर्म, अगर आपने पी वन ऑफ एक्स निकाला है तो पी टू ऑफ एक्स में आप लिखोगे पी वन ऑफ एक्स प्लस दिस टर्म, और अगर आपने पी थ्री ऑफ एक्स निकालना है तो आप लिखोगे पी टू ऑफ एक्स प्लस दिस टर्म, ठीक है। होप सो टेलर पोलिनोमियल कैसे फाइंड करना है और कितने ऑर्डर्स का फाइंड करना है और किस तरह से फाइंड करना है ये आपको समझ लग गई होगी। अब हम एक्सरसाइज 4.9 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 4.9 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में वो कह रहा है कि आपने टेलर पोलिनोमियल्स फाइंड करने हैं ऑर्डर 0, 1, 2, 3 के। ऑर्डर 0 का मतलब है सिर्फ एफ ऑफ ए आए, ऑर्डर 1 का मतलब है आपने पहले डेरिवेटिव तक लिखना है, ऑर्डर 2 का मतलब है कि आपने टेलर पोलिनोमियल सेकंड डेरिवेटिव तक लिखनी है, और ऑर्डर 3 का मतलब है कि आपने टेलर पोलिनोमियल थर्ड डेरिवेटिव तक लिखनी है, और ए उसने आपको बता दिया। अब देखो आपने टेलर पोलिनोमियल थर्ड डेरिवेटिव तक लिखनी है। पहले तो मैंने लिखा है कि टेलर पोलिनोमियल मेरे पास है एफ ऑफ ए प्लस एफ डैश ऑफ ए इंटू एक्स माइनस ए एफ डबल डैश ऑफ ए ओवर टू फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ ए ओवर थ्री फैक्टोरियल एक्स माइनस ए की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन एफ एन ऑफ ए ओवर एन फैक्टोरियल एक्स माइनस ए की पावर एन। ठीक हो गया, ये तो मैंने सिंपली टेलर पोलिनोमियल लिखी है। अब आप देखो आपको उसने क्वेश्चन में कितने ऑर्डर तक का है, ऑर्डर 3 तक का है। ऑर्डर 3 की पोलिनोमियल तो आपके पास तब बनेगी जब आप थर्ड डेरिवेटिव तक फाइंड करते हो। इसका मतलब आपको गिवन फंक्शन के कितने डेरिवेटिव्स निकालने पड़ेंगे, 3 डेरिवेटिव्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है,
थर्ड अगर आपने थर्ड ऑर्डर तक के लिए टेलर पॉलिनोमियल निकाल लिया, इसका मतलब आपने थर्ड डेरिवेटिव तक जो है अपना ये वाला एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। तो इसका मतलब आपने गिवन फंक्शन के 3 डेरिवेटिव्स निकाल लिए, उन तीनों डेरिवेटिव्स में आपने फंक्शन में ए रखना है, फिर फंक्शन के पहले डेरिवेटिव में ए रखना है, फिर फंक्शन के दूसरे डेरिवेटिव में ए रखना है, फिर आपने फंक्शन के तीसरे डेरिवेटिव में भी ए रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब है मुझे फंक्शन के 3 डेरिवेटिव्स चाहिए, फिर 1 बाय 1 मैंने उन सब में ए पुट करना है, ए मेरा 0 दिया हुआ है, ठीक है। और फिर मैंने फंक्शन के डेरिवेटिव्स की वैल्यूज निकाल कर उसको इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। तो चलें देखते हैं। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स आपके पास है e की पावर 2x, मैंने ऑर्डर 3 का टेलर पॉलिनोमियल बनाना है, इसका मतलब है मैंने इसके थर्ड डेरिवेटिव तक जाना है। तो पहला डेरिवेटिव लेने लगी हूँ मैं। e की पावर का आपको मैंने बताया कि डेरिवेटिव जब भी e में आपके पास, यानी कि जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास आएगा उसका डेरिवेटिव वो खुद ही होता है, और आगे जो इसकी पावर है आपने आगे इसका भी डेरिवेटिव लेना है। तो e की पावर 2x वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव सिर्फ x पे लगेगा, तो वो dx से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ वही 2 बचेगा जो आपने डेरिवेटिव से बाहर निकाला था, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2e की पावर 2x, ये पहला डेरिवेटिव निकल आया। अब जब दूसरा डेरिवेटिव निकालना है मैंने, तो इस 2e की पावर 2x को मैंने फिर दोबारा डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव सिर्फ e की पावर 2x का लेना है, ठीक है। तो e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x खुद ही है, और आगे इस 2x का भी आपने डेरिवेटिव लेना है। जब आप इस 2x का डेरिवेटिव लेंगे आपके पास अगेन 2 आ जाएगा, ये 2 इंटू 2 आपके पास 4e की पावर 2x हो जाएगा। जब मैंने थर्ड डेरिवेटिव निकालना है तो मैंने इसको फिर दोबारा डिफरेंशिएट करना है, तो 4 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव मैंने सिर्फ e की पावर 2x का लेना है। अब अगेन e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x ही है, और आगे आपने इसकी पावर का भी डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। जब आप इस 2x का डेरिवेटिव लेंगे आपके पास 2 आ जाएगा, तो ये आपके पास 4 2 ज़ार 8 e की पावर 2x हो जाएगा। अब देखो मैंने थर्ड डेरिवेटिव तक फाइंड कर लिया, थर्ड भी फाइंड कर लिया, सेकंड डेरिवेटिव भी कर लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव भी कर लिया, और ये मेरा फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद इन सब में मैंने क्या रखना है, a, ठीक है। आप देख सकते हैं इन सब में मैंने क्या रखना है, a रखना है, और a क्या है 0, इसका मतलब इन सब में मैंने x की जगह पर क्या रखना है, 0 रखना है। तो आप देखो कि यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर x की जगह पर 0 रखा है, तो इधर भी 0 रखा, तो मेरे पास हो गया f ऑफ 0 इज इक्वल टू e की पावर 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 करेंगे 0, किसी भी नंबर की पावर 0, आंसर 1, ठीक हो गया। उसके बाद पहले डेरिवेटिव में मैं x की जगह पर 0 रखने लगी हूँ, पहला डेरिवेटिव मेरे पास निकला है 2e की पावर 2x, यहाँ x की जगह पर मैंने 0 रख दिया। अब जब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, किसी नंबर की पावर 0 1, 2 इंटू 1 आपके पास 2 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव में मैंने x की जगह पर क्या रखना है, 0 रखना है, तो ये मेरा सेकंड डेरिवेटिव आया 4e की पावर 2x, यहाँ x की जगह पर मैं 0 रखने लगी हूँ। यहाँ पर जब मैं 0 रखूँगी 2 इंटू 0 0, किसी नंबर की पावर 0 मेरे पास 1, 4 इंटू 1 मेरे पास 4 आ जाएगा। उसके बाद मैंने थर्ड डेरिवेटिव लेना है, थर्ड डेरिवेटिव में भी x की जगह पर 0 रखना है, तो 8e की पावर 2x आया, जब यहाँ x की जगह पर 0 रखूँगी तो 2 इंटू 0 0, किसी नंबर की पावर 0 1, 8 इंटू 1 8। तो ये मैंने तीनों वैल्यूज़ निकाल ली, फंक्शन की भी, फंक्शन के डेरिवेटिव की भी, डबल डेरिवेटिव की भी, ट्रिपल डेरिवेटिव की भी 0 पर। उसके बाद अब मैं लिखने लगी, अगर मैंने ऑर्डर 0 की टेलर पॉलिनोमियल निकालनी है तो ऑर्डर 0 की टेलर पॉलिनोमियल मेरे पास सिर्फ f ऑफ a है, a मेरे पास 0 है। यहाँ पे जब मैं फंक्शन में 0 लगाया मैंने, तो आपने देखा आंसर आपके पास आया था, फंक्शन में जब 0 लगाया तो आंसर आपके पास आया था 1, ठीक है। तो ऑर्डर 0 की पॉलिनोमियल मेरे पास क्या आई है, 1 आई है। फिर अगर मैंने ऑर्डर 1 की टेलर पॉलिनोमियल निकालनी है तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव तक लिखूंगी अपनी पॉलिनोमियल, f ऑफ a प्लस f डैश ऑफ a इंटू एक्स माइनस a, ठीक है। उसके बाद a मेरा 0 है, तो यहाँ पे मैंने f ऑफ 0 लिख दिया, f डैश ऑफ 0 लिख दिया, और यहाँ पे भी x माइनस 0 आ गया। अब f ऑफ 0 आपने अभी पीछे देखा है कि आपके पास 1 था, ठीक है, ये अभी यहाँ पर लिखा आपने 1 है, तो यहाँ पे भी मैंने 1 लिख दिया। उसके बाद f डैश ऑफ 0, तो फंक्शन का पहले डेरिवेटिव में जब आपने 0 रखा तो आंसर आपके पास आया है 2, ठीक हो गया। तो अब मैंने नीचे जो है यहाँ पर 2 पुट कर दिया है, इसकी जगह पर मैंने 2 पुट कर दिया, ये एक साथ वैसे ही। उसके बाद अगर मैंने ऑर्डर 2 की टेलर पॉलिनोमियल निकालनी है तो मैंने इसको डबल डेरिवेटिव तक लिखना है, f ऑफ a प्लस f डैश ऑफ a इंटू एक्स माइनस ए प्लस f डबल डैश ऑफ x ओवर 2 फैक्टोरियल x माइनस ए का स्क्वायर, यहाँ पर a आना है, इसको करेक्ट कर लें। उसके बाद a आपके पास 0 है, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा,
यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। उसके बाद इतना पार्ट तो आपने अभी ऊपर फाइंड किया, 1 + 2x आया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 आया था, इसका आंसर 2 था और यहाँ पर x बचा है, तो ये तो 1 + 2x ही रहना है। उसके बाद डबल डेरिवेटिव का आप आंसर देख लें, आपके पास 4 था। डबल डेरिवेटिव का आंसर आपके पास ये देखें 4 आया है। यहाँ पे मैंने 4 रख दिया, नीचे 2 फैक्टोरियल, वैसे ही x - 0 करूँगी तो x आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर है, तो ये मेरे पास आएगा 1 + 2x प्लस ये 2 और 4 कैंसिल होकर 2 आ जाएगा और x का स्क्वायर, तो 1 + 2x + 2x का स्क्वायर जो है ये मेरे पास टेलर पॉलिनोमियल है ऑर्डर 2 की। उसके बाद ऑर्डर 3 की मैंने टेलर पॉलिनोमियल बनानी है, तो मैं इसको थर्ड डेरिवेटिव तक लिखूंगी। f of a plus f dash of a into x minus a, f double dash of x over 2 factorial x minus a का स्क्वायर, f ट्रिपल डैश ऑफ a over 3 factorial x minus a की पावर 3, यहाँ पर a आना है, ठीक है। उसके बाद a आपके पास 0 है, तो जहाँ जहाँ मेरे पास a था मैंने उसकी जगह पर 0 लगा दिया, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ तक तो आप पहले ही फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। इतना पार्ट तो सेम ही है, आपने देखा था f of 0 1 था, f डैश ऑफ 0 आपके पास 2 था, ये x साथ वैसे ही, f डबल डैश ऑफ 0 आपके पास 4 था, नीचे 2 वैसे ही, और यहाँ पर आपके पास x का स्क्वायर था। f ट्रिपल डैश ऑफ 0 आप देख लें आपके पास क्या है, f ट्रिपल डैश ऑफ 0 आपके पास 8 आया है, तो यहाँ पर मैंने 8 लगा दिया। और 3 का फैक्टोरियल मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे फाइंड करना है, वो आपके पास 6 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 4 * 8 और 2 3 * 6, तो 4/3 आ जाएगा। तो ऑर्डर 3 की टेलर पॉलिनोमियल आपके पास आई है 1 + 2x + 2x का स्क्वायर प्लस 4/3x की पावर 3। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जी f of x = sin x और a उसने फिर 0 दिया, ठीक है। आपने ऑर्डर 3 की टेलर पॉलिनोमियल निकालनी है, इसका मतलब है आपने ऑर्डर 3 तक डेरिवेटिव लेने हैं, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा ऑर्डर 0 1 2 और 3 की आपने टेलर पॉलिनोमियल जो है फाइंड करनी है। तो आपने ऑर्डर 3 तक डेरिवेटिव्स निकालने हैं। सबसे पहले फंक्शन लिखा है मेरे पास sin x है, फंक्शन का डेरिवेटिव लूँगी cos x आ जाएगा, cos का डेरिवेटिव लूँगी तो यहाँ पर डबल डेरिवेटिव लगाऊंगी क्योंकि फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन का फिर डेरिवेटिव लूँगी तो वो मेरे पास माइनस cos है, ठीक है। और यहाँ डबल डेरिवेटिव निकाला था, फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ तो यहाँ मैंने ट्रिपल डेरिवेटिव लिख दिया। उसके बाद फंक्शन में, फंक्शन के पहले डेरिवेटिव में, दूसरे डेरिवेटिव में और तीसरे डेरिवेटिव में मैंने a रखना है, और क्वेश्चन में उसने मुझे कहा है a 0 है, इसका मतलब मैंने इधर सारी जगह पर 0 रखना है। जब यहाँ x की जगह पर 0 रखूँगी तो यहाँ पे भी x की जगह पर 0 रखूँगी, तो ये मैंने रख दिया। जब फंक्शन में 0 रखा तो साइन 0 मेरे पास आ गया 0, जब फंक्शन के पहले डेरिवेटिव में मैंने 0 रखा तो cos 0 मेरे पास आ गया 1, जब फंक्शन के दूसरे डेरिवेटिव में 0 रखूँगी तो साइन 0 मेरे पास आ जाएगा 0, जब फंक्शन के तीसरे डेरिवेटिव में मैं 0 रखूँगी तो cos 0 मेरे पास होता है 1, और ये वाला -7 वैसे ही, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने ऑर्डर 0 की टेलर पॉलिनोमियल बनानी है तो मैंने लिखना है P0 of x = f of a। a मेरे पास 0 है तो मैंने लिखा f of 0, और f of 0 की अभी आपने वैल्यू निकाली है, ये आपके पास आई है 0, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 0। उसके बाद अगर आपने ऑर्डर 1 का टेलर पॉलिनोमियल निकालना है तो आप लिखेंगे f of a + f dash of a into x minus a। a आपके पास 0 है तो यहाँ पे भी 0 लिख दिया मैंने, यहाँ पे भी 0 लिख दिया और यहाँ पे भी 0 लिख दिया। f of 0 तो अभी आपने ऑर्डर 0 की पॉलिनोमियल फाइंड करते हुए देखा 0 है। f dash of 0 आपको मैं दिखा देती हूँ कि आपके पास 1 है, ये लें जी, ठीक है। f dash of 0 की जगह पर मैंने 1 लिख दिया, x - 0 मेरे पास x हो जाएगा, x × 1 करूँगी मेरे पास x आ जाएगा। उसके बाद ऑर्डर 2 की अगर मैं पॉलिनोमियल लिखूंगी तो मैं लिखूंगी f of a + f dash of a into x minus a plus f double dash of a over 2 factorial into x minus a का स्क्वायर। उसके बाद a मेरे पास 0 है तो यहाँ पे भी मैंने a की जगह पर 0 लगा दिया, यहाँ पर भी मैंने a की जगह पर 0 लगा दिया, यहाँ पर भी मैंने a की जगह पर 0 लगा दिया, यहाँ पर भी मैंने a की जगह पर 0 लगा दिया, और यहाँ पे भी a की जगह पर 0 लगा दिया। अब f of 0 आपको याद हो तो 0 था, f dash of 0 भी आपने देखा 1 था, ये x साथ वैसे ही। उसके बाद f डबल डैश ऑफ 0 आप देख लें, आपके पास वो भी 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 0 लगा दिया, नीचे 2 वैसे ही, और ये x - 0 करेंगे तो x का स्क्वायर, x के स्क्वायर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पर आपके पास सिर्फ x बचेगा। और जब आप ऑर्डर 3 का निकालेंगे
तो बजाय इसके कि आप फिर सारा दोबारा लिखें, आप सिंपली लिख लें P2 ऑफ x प्लस ऑर्डर 3 का निकाल रहे हैं तो थर्ड डेरिवेटिव वाली टर्म इसमें ऐड कर दें, f ट्रिपल डैश ऑफ a ओवर 3 फैक्टोरियल x माइनस a की पावर 3। जब आप a की जगह पर 0 लगाएंगे तो यहाँ पे 0 लगाओगे तो सिर्फ x की पावर 3 रह जाएगी। 3 का फैक्टोरियल आपके पास 6 होता है। और जब आप यहाँ पर f ट्रिपल डैश ऑफ 0 देखोगे तो वो आप देख चुके हैं कि आपके पास -1 था। ये देखें, f ट्रिपल डैश ऑफ 0 आपके पास -1 था। तो यहाँ मैंने -1 लगा दिया, तो ये मेरे पास आ जाएगा x प्लस माइनस माइनस x की पावर 3 ओवर 6। तो ये मेरे पास आया x माइनस x की पावर 3 ओवर 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जी, f ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ x। अगेन आपने 3 ऑर्डर्स तक टेलर पॉलिनोमियल फाइंड करना है। इसका मतलब है आपने 3 डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं और फिर उन तीनों डेरिवेटिव्स में फंक्शन के साथ आपने a पुट करना है। a आपको 1 दिया हुआ है, इसका मतलब आपने फंक्शन में और अपने तीनों डेरिवेटिव्स में x की जगह पर 1 पुट करना है। तो फंक्शन आपके पास है log ऑफ x। जब आपने पहला डेरिवेटिव लेना है तो आपके पास आ जाएगा 1 ओवर x। ठीक है, क्यों 1 ओवर x आएगा? क्योंकि log वाले का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हम कैसे लेते हैं, log के साथ जो लिखा होता है उसको 1 ओवर करके लिख देते हैं और आगे जो log के साथ लिखा है उसका भी डेरिवेटिव। ठीक है, तो f डैश ऑफ x मेरे पास 1 ओवर x आ जाएगा। उसके बाद दोबारा डेरिवेटिव लेना है तो मैंने यहाँ पर f डबल डैश ऑफ x लिख दिया। आपकी मर्जी, आप क्वोशिएंट रूल लगा लें या x को ऊपर ले जाएं, x की पावर -1 लिख लें। अब जब मैं डेरिवेटिव लूँगी तो ये पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस कर दिया, तो ये -1 मेरे पास -2 आ जाएगी x की पावर। ठीक है, उसके बाद जब थर्ड डेरिवेटिव लूँगी तो फिर मैंने यहाँ पर f ट्रिपल डैश ऑफ x लिख दिया और यहाँ पे d बाई डी एक्स लगा दिया। ये -1 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव सिर्फ x की पावर -2 पे लगेगा। उसके बाद ये डेरिवेटिव लेना है तो ये पावर आ रही है, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से जब आप एक माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास x की पावर -3 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x की पावर -3 आएगा। उसके बाद पावर नेगेटिव है, इसको आप पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आओ। तो ये आपके पास तीनों डेरिवेटिव निकल आए। अब इन तीनों डेरिवेटिव्स में और फंक्शन में आपने a की जगह पर 1 रखना है, यानी कि x की जगह पर आपने 1 रखना है। तो पहले फंक्शन में मैंने x की जगह पर 1 रखा तो मेरे पास आ गया log ऑफ 1। log ऑफ 1 मेरे पास 0 होता है। उसके बाद पहले डेरिवेटिव में मैंने x की जगह पर 1 रखना है। जब यहाँ 1 रखूँगी तो ये 1 ओवर 1 मेरे पास आ जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद दूसरे डेरिवेटिव में मैंने x की जगह पर 1 रखना है, तो ये निकला है मेरा दूसरा डेरिवेटिव। यहाँ पर अगर आप देखो तो पावर नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए मैं नीचे ले आई, तो मैंने लिख दिया -1 ओवर x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर x की जगह पर मैंने क्या रखना है, a, और a मुझे क्या दिया हुआ है 1, तो यहाँ पर भी मैंने 1 रख दिया, यहाँ पे भी मैंने x की जगह पर 1 रख दिया, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 ओवर 1 आई गेट -1। सिमिलरली मैंने थर्ड डेरिवेटिव मेरे पास निकला है 2x की पावर 3, इसमें भी मैंने x की जगह पर 1 रखना है। जब मैं यहाँ पर x की जगह पर 1 रखूँगी, 1 की पावर 3 मेरे पास 1 होती है, 2 ओवर 1 मेरे पास 2 आ जाएगा। उसके बाद जब मैंने ऑर्डर 0 का पॉलिनोमियल निकालना है तो मैं लिखूँगी पी नॉट ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a मेरे पास 1 है और f ऑफ 1 आपने देखा आपके पास 0 आया था। ठीक है, आप फिर देख लें, f ऑफ 1 आपके पास 0 आया। ठीक है, उसके बाद अगर आपने ऑर्डर 1 का पॉलिनोमियल निकालना है तो आप लिखोगे f ऑफ a प्लस f डैश ऑफ a इंटू एक्स माइनस a की जगह पर आपने 1 लगा देना है, इधर भी 1 लगा दिया, इधर भी 1 लगा दिया, इधर भी 1 लगा दिया। f ऑफ 1 आपने अभी देखा है 0 था, f डैश ऑफ 1 आपके पास 1 है, x माइनस 1 साथ वैसे ही। अब जब 1 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूँगी आई गेट x माइनस 1। और अगर आपने ऑर्डर 2 की पॉलिनोमियल निकालनी है तो बेशक आप ये इस तरह से ये सारा लिख लें, बेशक आप x माइनस 1 में ये वाली टर्म ऐड कर लें। ठीक है, यहाँ पे आपके पास f ऑफ 0 0 था, f डैश ऑफ 0 1 था, सॉरी f ऑफ a लिखा हुआ है, f डैश ऑफ a लिखा हुआ है, x माइनस a है, f डबल डैश ऑफ a ओवर 2 फैक्टोरियल x माइनस a का स्क्वायर। तो a आपके पास 1 था, जब आपने फंक्शन में 1 रखा आपने देखा आंसर 0 आया। जब आपने फंक्शन के पहले डेरिवेटिव में 1 रखा आपने देखा आंसर 1 आया। ये x वैसे ही a की जगह पर मैंने 1 लगा दिया। उसके बाद अब आप देखो, जब आप फंक्शन के डबल डेरिवेटिव में आपने 1 रखा है तो आपके पास आंसर क्या आया, डबल डेरिवेटिव में जब 1 रखा है तो मेरे पास आंसर -1 आया। ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, मेरे पास आ जाएगा -1/2, ए की जगह पर 1 रखा मैंने, x - 1 का स्क्वायर आ गया। तो ये मेरे पास जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा x - 1, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/2 x - 1 का स्क्वायर। और जब मैंने थर्ड निकालना है तो मैंने इसको थर्ड डेरिवेटिव तक लिखा, जहाँ जहाँ a था उस सब की जगह पर मैंने 1 लगा दिया है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ तक तो आपके पास वही रिजल्ट रहना है जो पीछे था। f'(1) की आपको वैल्यू दिखा देती हूँ, 2 थी आपके पास, ठीक है। ये f'' की जो वैल्यू 2 निकली है मेरे पास, इसको मैंने यहाँ पर f''(1) की जगह पर 2 रखा। 3 का फैक्टोरियल आपको पता है 6 होता है, x - 1 की पावर 3 साथ वैसे ही। तो ये आपके पास 1 x - 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x - 1 आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 1/2 x - 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 3 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3 x - 1 की पावर 3। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जी f(x) = log of 1 + x। पहले मैंने 3 डेरिवेटिव्स निकालने हैं, उसके बाद तीनों डेरिवेटिव्स में मैंने a रख देना, ठीक है। a मेरा अब 0 दिया हुआ है। अब देखो, जब मैं फंक्शन का पहला डेरिवेटिव लूंगी तो लॉग वाली टर्म का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, लॉग के साथ जो लिखा है उसको आपने 1/, करके लिख देना है, और आगे जो लॉग के साथ लिखा है उसका भी डेरिवेटिव। जब आप 1 का डेरिवेटिव लेंगे आपके पास 0 हो जाएगा, जब आप x का डेरिवेटिव लेंगे आपके पास 1 हो जाएगा। ये 0 + 1 आपके पास 1 हो जाना है, आप लिखना चाहते हैं साथ लिख लें, अदरवाइज आपके पास 1/1 + x आ जाएगा। अब आपने अगर दोबारा डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि हमने 3 डेरिवेटिव्स तक जाना है, तो आपकी मर्जी, आप यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लगा लें, या आप इस 1 + x को ऊपर ले जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 + x की पावर -1, ठीक है। अब डेरिवेटिव लेना है जब दोबारा, तो यहाँ पर f'(x) लिखूंगी, और जब डेरिवेटिव लूंगी तो ये पावर पहले आ जाएगी, पावर में से जब मैं एक माइनस करूंगी मेरे पास 1 + x की पावर -2 आ जाएगी, और पावर को छोड़कर आगे मैंने बेस का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। आगे मैंने 1 + x का भी डेरिवेटिव लेना है, तो ये -1 1 + x की पावर -2 आपके पास एज इट इज रहेगा। यहाँ पे जब आप 1 का डेरिवेटिव लेंगे 0 हो जाएगा, जब आप x का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास 1 हो जाएगा, और ये 1 + 0 आपके पास 1 ही होता है। अगेन अगर आप लिखना चाहते हैं आप लिख लें, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो ठीक है। तो ये आपके पास डबल डेरिवेटिव आया -1 + x की पावर -2। अब जब आपने फिर दोबारा डेरिवेटिव लेना है तो इस माइनस को साइड पे रहने दें, डेरिवेटिव आपने इसका लेना है, ठीक है। तो फिर पावर रूल लगेगा, पावर पहले आएगी, ये -2 पहले आ जाएगा, पावर में से जब आप एक माइनस करेंगे आपके पास यहाँ पर पावर -3 आ जाएगी, और पावर को छोड़कर आगे आपने बेस का भी डेरिवेटिव लेना है, तो ये माइनस माइनस आपके पास +2 हो जाएगा, 1 + x की पावर -3 आएगी। x का डेरिवेटिव 1 के हिसाब से, सॉरी 1 का डेरिवेटिव x के हिसाब से आपके पास 0 हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव x के हिसाब से आपके पास 1 हो जाएगा। ये 0 + 1 आपके पास 1 ही हो जाना है, तो इसको राइट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास आ जाएगा 2 × 1 + x की पावर -3। ये तीनों डेरिवेटिव्स निकल आए। अब इन तीनों डेरिवेटिव्स में आपने x की जगह पर a रखना है, और a आपके पास 0 है, तो आप देखो तीनों डेरिवेटिव्स में मैंने x की जगह पर 0 रख दिया। सबसे पहले तो फंक्शन में रखें, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर x की जगह पर मैंने इधर भी 0 रख दिया, इधर भी 0 रख दिया। 1 + 0 1, log 1 जब आप लेंगे आंसर 0, ठीक है। उसके बाद फंक्शन का आपने पहला डेरिवेटिव निकाला है 1 + x की पावर -1, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि फंक्शन का पहला डेरिवेटिव मेरे पास आया है 1 + x की पावर -1, मैंने x की जगह पर a रखना है, और a मुझे 0 दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे भी 0 रख दिया, यहाँ पे भी 0 रख दिया। अब पावर नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करने के लिए आप नीचे ले आए, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/1 + 0, 1 + 0 1 होता है, 1/1 करेंगे तो आपके पास 1 ही आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जब आपने डबल डेरिवेटिव निकाला है तो डबल डेरिवेटिव आपके पास आया -1 1 + x की पावर -2, ठीक है। तो पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। उसके बाद आपने x की जगह पर a रखना है, और a आपको 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी आपने 0 रख देना है, और यहाँ पे भी आपने
0 रख देना है। 1 + 0 करेंगे 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर अगेन 1 होता है, तो ये आपके पास -1/1 आएगा, -1/1 आपके पास -1 ही है। बिल्कुल इसी तरह जब आपने थर्ड डेरिवेटिव निकाला है तो आप देख सकते हैं थर्ड डेरिवेटिव आपके पास आया था 2 × 1 + x की पावर -3, पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं नीचे ले आई। उसके बाद x की जगह पर आपने a रखना है, a आपको 0 दिया हुआ है, तो आपने यहाँ पे भी x की जगह पर 0 रख देना और यहाँ पे भी आपने x की जगह पर 0 रख देना। उसके बाद 1 + 0 1 होता है, 1 की पावर अगर आप 3 भी लेंगे तो 1 ही रहेगा, तो 2/1 करेंगे तो यू गेट 2। ठीक है, उसके बाद जब मैंने ऑर्डर 0 का पोलिनोमियल निकालना है, वो सिर्फ मेरा f(a) है और a मेरा 0 है, तो f(0) आपने देखा आपके पास 0 था। ठीक है, f(0) क्या था आपके पास? 0 था। यहाँ से आप देख भी लें f(0) आपके पास 0 है। ठीक है, उसके बाद जब ऑर्डर 1 की आपने पोलिनोमियल बनानी है तो आप लिखेंगे P1 of x is equals to f of a plus f dash of a into x minus a। a आपके पास 0 है तो यहाँ पे भी 0 लगा दिया, यहाँ पे भी 0 लगा दिया और यहाँ पे भी 0 लगा दिया। f of 0 तो आपने अभी देखा आपके पास 0 था, f dash of 0 आपके पास 1 था, ये x साथ वैसे ही, तो ये x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यू गेट x। जब आपने ऑर्डर 2 की पोलिनोमियल निकालनी है तो आप लिखेंगे f of a plus f dash of a into x minus a प्लस f डबल डैश ऑफ a ओवर 2 फैक्टोरियल x माइनस a का स्क्वायर। उसके बाद आपके पास a 0 है, तो मैंने यहाँ पर भी a की जगह पर 0 लगा दिया, यहाँ पर भी a की जगह पर 0 लगा दिया, यहाँ पर भी a की जगह पर 0 लगा दिया, यहाँ पर भी a की जगह पर 0 लगा दिया, यहाँ पे भी a की जगह पर 0 लगा दिया। उसके बाद f ऑफ 0 आपके पास 0 था, f डैश ऑफ 0 आपके पास 1 है, x माइनस 0 करेंगे आपके पास x आ जाएगा, f डबल डैश ऑफ 0 आपके पास -1 आया है, नीचे 2 फैक्टोरियल वैसे ही, और यहाँ पे आपके पास x का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये x1 ज़र x प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा। उसके बाद अगर आपने ऑर्डर 3 का निकालना है तो ऑर्डर 3 के लिए आपने थर्ड डेरिवेटिव तक लिखना है। उसके बाद जहाँ जहाँ आपके पास a है वहाँ पे आपने 0 लगा देना है। उसके बाद आपने देखा कि f ऑफ 0 आपके पास 0 था, f डैश ऑफ 0 आपके पास 1 था, x माइनस 0 करेंगे आपके पास x ही आ जाएगा, f डबल डैश ऑफ 0 आपके पास -1 था, नीचे आपके पास 2 का फैक्टोरियल है और यहाँ पे आपके पास x का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद f ट्रिपल डैश ऑफ 0 आपके पास 2 निकला था, 3 का फैक्टोरियल आपके पास 6 होता है और साथ x माइनस 0 का मतलब है x और ऊपर पावर है 3। उसके बाद ये x1 ज़र x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, नीचे 2 है, ये कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़र 2 2 3 ज़र 6, तो ये आपके पास x की पावर 3 ओवर 3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जी f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर x और a आपको दिया हुआ है 2। थर्ड डेरिवेटिव तक आपने फाइंड करना है। f ऑफ x आपके पास है 1 ओवर x, जब आपने पहला डेरिवेटिव लेना है तो x को ऊपर ले जाए, आपके पास x की पावर -1 आ जाएगी। ठीक है, अब डेरिवेटिव लेना है, पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस कर दिया। ठीक है, फिर इसका फिर दोबारा डेरिवेटिव लेना है, तो ये -1 तो आपको पता है कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव आपने सिर्फ x की पावर -2 का लेना है। जब आपने x की पावर -2 का डेरिवेटिव लेना है तो ये पावर पहले आएगी, -2 पहले आएगा, जब आप -2 में से 1 माइनस करेंगे आपके पास x की पावर -3 हो जाएगी। ठीक है, जब आप -2 को पहले लेके आए हैं और एक -1 ये भी है, तो वो -2 वाला माइनस और ये माइनस आपके पास +2 हो जाएगा, 2x की पावर -3 आ जाएगा। उसके बाद आपने फिर दोबारा डेरिवेटिव लेना है, अगेन ये 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव सिर्फ x की पावर -3 का लेना है, तो फिर पावर रूल लगेगा, ये -3 जो पावर है ये पहले आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे तो आपके पास x की पावर -4 हो जाएगी, तो ये -2 3 ज़र 6 x की पावर -4 आ जाएगा। ये आपके पास थर्ड डेरिवेटिव भी निकल आया। ठीक है, उसके बाद इन तीनों डेरिवेटिव में आपने a रखना है और a जो है वो आपको गिवन है 2, तो यहाँ पे भी मैंने x की जगह पर 2 रख दिया, 1 ओवर 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद पहला डेरिवेटिव मेरे पास निकला है -1 x की पावर -2, पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं नीचे ले आई, मेरे पास आ गया -1 ओवर x का स्क्वायर।
उसके बाद पहले डेरिवेटिव में भी मैंने a रखना है, a मेरे पास 2 है, मैंने यहाँ पे भी 2 रख दिया और यहाँ पे भी 2 रख दिया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो ये मेरे पास -1/4 हो गया। उसके बाद मैंने सेकंड डेरिवेटिव मेरे पास निकला है 2x की पावर -3, पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने लिख दिया 2/x की पावर 3। ठीक है, 2/x की पावर 3 आ गया मेरे पास। उसके बाद इसमें भी मैंने x की जगह पर a रखना है, a मुझे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे भी मैंने 2 रख दिया और यहाँ पे भी मैंने 2 रख दिया। 2 वैसे ही 2 का क्यूब लूँगी 8 आ जाएगा, ये कटिंग होके 1/4 आ जाएगा। उसके बाद थर्ड डेरिवेटिव में भी मैंने x की जगह पर क्या रखना है, a रखना है। पहले तो आप देखो पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए मैं नीचे ले आई। उसके बाद a रखना है, मैंने a मेरे पास 2 है, तो यहाँ पे भी मैंने 2 रख दिया, यहाँ पे भी मैंने 2 रख दिया, तो ये -6 आ गया और 2 की पावर 4 लूँगी तो 16 आ जाएगा। इसकी कटिंग कर लें तो आपके पास -3/8 आ जाएगा। उसके बाद अगर ऑर्डर 0 का आपने पॉलिनोमियल बनाना है तो वो सिर्फ आपके पास f ऑफ a है, a आपके पास 2 है, f ऑफ 2 अभी आपने फाइंड किया, आपके पास 1/2 था। ठीक है, आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखें f ऑफ 2 1/2 है, जब f डैश ऑफ 2 निकाला है तो -1/4 है, f डबल डैश ऑफ 2 निकाला है तो 1/4 है, और f ट्रिपल डैश ऑफ 2 निकाला है तो आपके पास -3/8 है। ठीक है, उसके बाद जब आपने ऑर्डर 1 की पॉलिनोमियल निकालनी है तो आप लिखेंगे f ऑफ a प्लस f डैश ऑफ a इंटू x माइनस a आपके पास 2 है तो 2 मैंने इधर भी लिख दिया, 2 इधर भी लिख दिया और 2 इधर भी लिख दिया। उसके बाद f ऑफ 2 आपको मैंने दिखा दिया 1/2 है, f डैश ऑफ 2 भी आपको दिखा दिया -1/4 है, ये साथ वैसे ही। उसके बाद जब आपने ऑर्डर 2 की पॉलिनोमियल निकालनी है तो आप लिखेंगे f ऑफ a प्लस f डैश ऑफ a इंटू x माइनस a प्लस f डबल डैश ऑफ a ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू x माइनस a का स्क्वायर। उसके बाद जहाँ जहाँ मेरे पास a था मैंने उस सारी जगह पर 2 लगा दिया। फिर आपने देखा f ऑफ 2 आपके पास 1/2 था, f डैश ऑफ 2 आपके पास -1/4 था, ये साथ वैसे ही। यहाँ पर f डबल डैश ऑफ 2 आपके पास 1/4 था और ये नीचे 2 फैक्टोरियल भी लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1/2 है। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 है। ठीक है, तो इसको मैंने साइड पे कर लिया 1/2। फिर देख लें f डबल डैश ऑफ 2 मेरे पास 1/4 है, इसके नीचे 2 फैक्टोरियल लिखा है, तो अगर मैं इसके नीचे 2 दोबारा लिखूं तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो मैंने ये जो नीचे 2 फैक्टोरियल लिखा है इसको मैंने साइड पे कर लिया 1/2, ये x माइनस 2 का स्क्वायर साथ वैसे ही, तो ये 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 2 आपके पास 8 हो जाएगा, साथ लिखा हुआ x माइनस 2 का स्क्वायर। उसके बाद अगर आपने ऑर्डर 3 का निकालना है तो मैंने ये सारी टर्म्स थर्ड डेरिवेटिव तक लिखी है। उसके बाद जहाँ जहाँ a था उसकी जगह पर मैंने 2 लगा दिया। उसके बाद यहाँ तक तो आपके पास वही सारा रिजल्ट आना है जो P2 ऑफ x का है। ठीक है, उसके बाद f ट्रिपल डैश ऑफ 2 आपने देखा आपके पास -3/8 आया था। ये जो नीचे 6 लिखा है इसको मैंने साइड पे कर लिया 1/6 और साथ लिखा हुआ x माइनस 2 की पावर 3, तो ये 3 1 3 8 6 आपके पास आ जाएगा 48। तो ऑर्डर 3 का मेरे पास पॉलिनोमियल आया 1/2 माइनस 1/4 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1/8 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3/48 एक्स माइनस 2 की पावर 3। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपके पास कि f ऑफ x है आपके पास स्क्वायर रूट x और a दिया हुआ 4। अब स्क्वायर रूट x का मतलब x की पावर है 1/2, आपने इसके 3 डेरिवेटिव्स लेने हैं। जब पहला डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस कर दिया, जब 1/2 में से 1 माइनस किया तो आपके पास -1/2 आ गया। ठीक है, उसके बाद जब आपने फिर दोबारा डेरिवेटिव लेना है तो मैंने d/dx लगा दिया इसके ऊपर। उसके बाद यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव सिर्फ x की पावर -1/2 पे लगेगा। जब मैं इस पे डेरिवेटिव लगाऊंगी फिर पावर पहले आएगी, पावर में से एक माइनस कर देना है। अब आप -1/2 -1 करेंगे तो आपके पास -3/2 हो जाएगा और ये -1 और 2 2 आपके पास 4 हो जाएगा। उसके बाद जब आपने थर्ड डेरिवेटिव लेना है तो मैंने इसके ऊपर फिर d/dx लगा दिया। -1/4 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर चला जाएगा, डेरिवेटिव सिर्फ x की पावर -3/2 का लेना है। फिर पावर रूल लगेगा, -3/2 पहले आ जाएगा, पावर में से एक माइनस करेंगे तो अब आपके पास पावर बन जाएगी -5/2। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 3 एंड 4 2 8, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/8 x की पावर -5/2। ठीक है, अब इन सब में आपने a रखना है x की जगह पर और a आपको दिया हुआ 4। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर रखने लगी हूँ 4। ठीक है,
4 की पावर 1/2 का मतलब है 4 का स्क्वायर रूट, और 4 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या होता है 2। ठीक है, उसके बाद पहला डेरिवेटिव है x की पावर -1/2। पावर नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले आए, नीचे लेके आएंगे तो आपके पास x की पावर 1/2 हो जाएगी। अब आपकी मर्जी, आप x की पावर 1/2 लिख लें या आप x का स्क्वायर रूट लिख लें, तो मैंने x का स्क्वायर रूट लिखा है। ठीक है, तो 1/2 वैसे ही x की जगह पर मैंने a रखना है, a मुझे दिया हुआ है 4, तो मैंने यहाँ 4 रख दिया। 4 का स्क्वायर रूट मेरे पास 2 है, तो ये 2 × 2 मेरे पास 1/4 हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव मेरे पास निकला था -1/4 x की पावर -3/2। पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने नीचे लिख दिया। उसके बाद डबल डेरिवेटिव में भी x की जगह पर a रखना है आपने, और a आपको दिया हुआ है 4, तो मैंने इधर भी 4 रख दिया और इधर भी मैंने x की जगह पर 4 रख दिया। उसके बाद मुझे पता है कि 4 मेरे पास 2 का स्क्वायर है, इसको मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया। ये स्क्वायर इस 2 से कैंसिल हो गया, मेरे पास 2 की पावर 3 रह गई। 2 की पावर 3 8 होती है, 8 × 4 करूँगी तो 32 आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड डेरिवेटिव मेरे पास निकला है 3/8 x की पावर -5/2। पावर अगेन नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने यहाँ नीचे लिख दिया। उसके बाद इस ट्रिपल डेरिवेटिव में भी आपने x की जगह पर a रखना है। a आपके पास 4 है, तो मैंने इधर भी 4 रख दिया और इधर भी मैंने x की जगह पर 4 रख दिया। उसके बाद अगेन मुझे पता है कि 4 मेरे पास 2 का स्क्वायर होता है। ये जो स्क्वायर है ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास 2 की पावर 5 रह जाएगी। 2 की पावर 5 मेरे पास 32 होती है। 32 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 256 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस पर मैंने वैल्यूज पुट कर दी। ऑर्डर 0 की पॉलिनोमियल जब मैंने निकालनी है तो मैंने लिखना है P0(x) = f(a). a मुझे 4 दिया हुआ है, और f(4) आपने देखा था आपके पास 2 आया था। ठीक है, f(4) आपके पास 2 आया था। ठीक है, उसके बाद अगर आपने ऑर्डर 1 की पॉलिनोमियल निकालनी है तो आप लिखेंगे f(a + f'(a) × x - a। a की जगह पर आपने 4 रख दिया। उसके बाद f(4) आपके पास 2 था, f'(4) आपके पास 1/4 आया है, और x - 4 साथ वैसे ही। उसके बाद ऑर्डर 2 की अगर आपने पॉलिनोमियल लिखनी है तो आपके पास f(a + f'(a) × x - a + f'(a/2 factorial × x - a का स्क्वायर। उसके बाद a की जगह पर आपने 4 रख देना है, मैंने इधर सारी जगह पर 4 रख दिया। ठीक है, f(4) आपके पास 2 था, f'(4) आपके पास है 1/4, x - 4 साथ वैसे ही। f'(4) आपके पास था -1/32, तो ये 2 फैक्टोरियल मैंने साइड पे कर लिया, और x - 4 का स्क्वायर साथ वैसे ही। ठीक है, ये वैल्यूज़ आपने परेशान नहीं होना मैं कहाँ से लगा रही हूँ, ये वही वैल्यूज़ हैं जो आपने अभी निकाली हैं। ये देख लें, f'(4) पे आपके पास -1/32 आया। ठीक है, तो यही मैंने वहाँ लगाई है। उसके बाद ये 2 वैसे ही, 1/4 x - 4 वैसे ही, माइनस वैसे ही। ये 32 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगी मेरे पास आ जाएगा 64, साथ लिखा हुआ x - 4 का होल स्क्वायर। उसके बाद जब आपने थर्ड ऑर्डर का पॉलिनोमियल निकालना है तो इतना लंबा करने की बजाय थोड़ी सी हम अक्लमंदी करते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं इतने हिस्से की जगह पर P2(x) प्लस आगे आप लिखो f'(4/6), क्योंकि 3 का फैक्टोरियल आपके पास 6 होता है, और x - a की जगह पर 4 लगाया इसकी पावर 3। तो यहाँ तक का तो आंसर आप पीछे देख चुके हैं, वही आएगा आपके पास। ठीक है, f'(4) आपके पास आया था 3/256, और ये जो नीचे वाला 6 है इसको मैंने साइड पे कर लिया 1/6, x - 4 के ऊपर पावर है 3। उसके बाद ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 256 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी मेरे पास आ जाएगा 1/5 12, और साथ लिखा हुआ x - 4 की पावर 3। और ये जो पीछे ये वाली चीज़ है ये तो आपकी वही वापस आ जानी है जो आपका P2(x) था। ठीक है, अगर आप उसको दोबारा फाइंड आउट करना चाहते हैं देन इट्स अप टू यू, लेकिन दोबारा फाइंड करने से थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, और जितना लेंथी होगा उतना बोरिंग भी हो जाएगा। इसलिए शॉर्टकट अगर आपके क्वेश्चन को गलत नहीं करता तो शॉर्टकट आप जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।